बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। आज की इस वीडियो में हम पांडास लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। हमारे इस प्लेलिस्ट में ये तीसरा वीडियो है और हमारी इस प्लेलिस्ट का मेन गोल है एक डैशबोर्ड बनाना। इससे पहले वीडियो में हमने एक सादा डैशबोर्ड बनाया था, मैंने आपको दिखाया था, और हमने अपनी कोड को फंक्शंस में डिवाइड किया था। और उससे पहली वीडियो में हमने थोड़ी बहुत फंक्शंस स्ट्रीमलीट की यूज किए थे और प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज किए थे चार्ट्स बनाने के लिए। जो हमारा मेन ऐप होगा वो डेटा को एनालाइज भी करेगा और इसके बाद डेटा को विजुअलाइज भी करेगा। एनालिसिस के लिए हम पांडास यूज करेंगे, जबकि विजुअलाइजेशन के लिए हम प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस यूज करेंगे। तो प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस पर हमने वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हम पांडास को डिस्कस करेंगे और उसके जो मेन फंक्शंस है जो हम अपनी ऐप में इंक्लूड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो फाइनल हमारा वीडियो होगा उसमें हम एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाएंगे और यही फंक्शंस जो आज हम डिस्कस करेंगे इन फंक्शंस को हम स्ट्रीमलीट में अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का गोल है पांडास। पांडास पैथॉन का एक पावरफुल लाइब्रेरी है और डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। ये बहुत हैंडी लाइब्रेरी है, इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस है। मैं इसकी लिंक जो है आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत वसी लाइब्रेरी है। मैं आपको जस्ट कुछ मेन फंक्शंस जो आप हर एक डेटा सेट पर अप्लाई करना चाहेंगे या जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसको स्ट्रीमलीट में किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पांडास के कुछ मेन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पांडास को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसके साथ ही नमपाई की एक लाइब्रेरी है, क्योंकि पांडास जो है वो नमपाई के फंक्शंस बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप नमपाई और पांडास दोनों को इंपोर्ट कर दें। इसको रन करते हैं। ये रन हो चुका है और हमारा पांडास की लाइब्रेरी और नमपाई की लाइब्रेरी हमारे इस एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो चुकी है। मैं गूगल कोलैब में काम कर रहा हूं। आप दूसरे नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं, केगल नोटबुक यूज कर सकते हैं। गूगल कोलैब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आपके पास एक जीमेल का एक आईडी होना चाहिए और आपको फ्री 15 GB तक का स्पेस मिल जाता है आपके ड्राइव में। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पर मैं एक डेटा सेट लेता हूँ और डेटा सेट को हम pd.read.csv, हम एक csv फाइल को रीड करना चाहते हैं। तो ये हमारा csv फाइल है। सबसे पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम अपने डेटा सेट का हेड चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा डेटा सेट अपेयर हो चुका है। अगर मैं इस तरह करता हूं कि यहाँ पर सिर्फ 2 लिखता हूं, मुझे सिर्फ 2 रोज ही चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ कॉलम्स के नेम चेक करना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे उतने ही रोज एट ए टाइम आपको ये दिखाएगा। यहाँ पर अगर इस तरह हम स्क्रॉल करें, आपको यहाँ पर 3 डॉट्स आपको नज़र आएगी और उसकी वजह यह है कि ये तमाम की तमाम कॉलम्स एट ए टाइम आपको नहीं दिखाता। तो उसके लिए आसान तरीका ये है, मैंने ये पहले एग्जीक्यूट किया है इसलिए यहाँ पर मुझे वो डॉटेड नज़र नहीं आ रहे। आपको नज़र आएंगी जब फर्स्ट टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, पांडास का फंक्शन है, और ये आपको एट ए टाइम अभी 100 रोज जो है वो दिखाएगा। यहाँ पर मैंने 80 पहले लिखा था, अभी इसको 100 करते हैं। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अपने फाइल्स के तमाम की तमाम कॉलम्स जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारे तमाम के तमाम कॉलम्स है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो बहुत सारे कॉलम्स है जो जिसमें कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है। तो CT08 को अगर आप देखें इस कॉलम को, तो इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके बाद इस तरह अगर आप स्क्रॉल कर ले तो इस कॉलम में इंफॉर्मेशन मौजूद है और इस कॉलम में इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल कर दे तो यहाँ पर सिलेंडर्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट में है, ड्राइव में है,
और आप ये तमाम कॉलम्स जो है वो यहाँ से वन बाय वन सबको चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी डेटा सेट की कॉलम्स को चेक करना है तो सिंपली df, यहाँ पर हमने इसको df ये फंक्शन जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया था तो हमारा डेटा फ्रेम इस df वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने कॉलम्स को सिर्फ चेक करना चाहता हूँ तो df.columns आप लिख दें और आपके डेटा सेट के जितने भी कॉलम्स होंगे वो यहाँ पर अपेयर होंगे। अभी जाहिरी बात है हम इन तमाम कॉलम्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में इंटरेस्टेड है और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इसको कॉल का नाम दिया, अपनी मर्ज़ी का नाम आप देख सकते हैं। जिन कॉलम्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो मैंने यहाँ से उठाया है और इसके अंदर मैंने इसको एज ए लिस्ट के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर स्टोर किया है कॉल में, यानी कॉल हमारा एक लिस्ट है। लिस्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो लिस्ट पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको रन करते हैं और अभी हमारा कॉल वेरिएबल में एक लिस्ट है जो हमने इन्हीं डेटा फ्रेम से या डेटा सेट से उठाया है। अभी अगर इसको मैं df कॉल्स ये वेरिएबल लगा दूं और हेड का फंक्शन अप्लाई कर दूं तो जो कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो क्या करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, क्योंकि हम हर मर्तबा इसी तरीके से इसको नहीं लिखना चाहते। तो मैं क्या करता हूँ, एक और डेटा फ्रेम बनाता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं इन कॉलम्स को पुट करता हूँ। अभी df1 को जहाँ पर भी हम लिखेंगे इसका मतलब यही डेटा फ्रेम होगा। ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारी कॉपी बन जाए। तो यहाँ पर अब हमारी कॉपी बन चुकी है। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो यही डेटा फ्रेम हमारे अब df1 वेरिएबल में पड़ा हुआ है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस है जो इम्पोर्टेंट है और इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ने वाली है और इसको हम अपनी स्ट्रीमलिट ऐप जो हम बनाएंगे उसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले इन्फो है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अपने डेटा फ्रेम का, जहाँ पर आप देखें तो ये कॉलम्स है जो हमारे इस डेटा फ्रेम में अवेलेबल है। नल वैल्यू वो इतने हैं, काउंट्स जो है वो इतने हैं और इसके डेटा टाइप्स जो है वो भी यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। सो डेटा टाइप्स भी हमें बता रहा है कि फ्लोट 64 जो है इसमें फ्लोट टाइप की 3 कॉलम्स है जबकि इंटीजर टाइप के 2 कॉलम्स है। ओके, और मेमोरी यूजेज ये 1.6 MB की कर रहा है। इसके बाद दूसरा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, आप अपने डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब किस तरह करेंगे। तो डिस्क्राइब का एक फंक्शन है, आप इसको इस पर अप्लाई कर दे तो ये आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताएगा। यहाँ पर सिर्फ एक बात नोट करने की है कि डिस्क्रिप्शन आपको फ्लोटिंग और इंटीजर डेटा टाइप के कॉलम्स का दिखाया जाएगा। अगर आपके डेटा फ्रेम में ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम है तो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि जाहिरी बात है डिस्क्रिप्शन इंटीजर या फ्लोटिंग डेटा टाइप का हो सकता है। यहाँ पर काउंट के कितने वैल्यूज़ अवेलेबल है, इसके मीन यानी बैरल 08 का जो मीन है वो 17.28 है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिखाएगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाएगा और इसकी कुछ परसेंटेज भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो डिस्क्राइब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम अपनी स्ट्रीमलिट की ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद कोरिलेशन है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोरिलेशन दो कॉलम्स या दो वेरिएबल्स का जो कि इंटीजर या फ्लोट टाइप का होता है उसका कोरिलेशन हमें दिखाता है। कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 तक होगा। कोरिलेशन जितना 1 के करीब होगा उतना ही वो स्ट्रांग कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कितना डिपेंडेंट है। अगर स्ट्रांगली डिपेंडेंट है तो हमारा कोरिलेशन 1 या 1 के करीब होगा और अगर वीकली कोरिलेटेड है या एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो उसका कोरिलेशन की वैल्यू 0 के करीब करीब होगा। यहाँ पर अगर आप देख ले तो बैरल 08 और बैरल 08 ये तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इसका कोरिलेशन तो परफेक्ट 1 ही आएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर चेक कर ले
तो ये भी CT08 और CT08 ये कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक ही कॉलम के वैल्यू है। फॉर एग्जांपल बैलेंस को अगर मैं CT के साथ कोरिलेट कर दूं तो ये इसकी कोरिलेशन है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बैरल्स और सिलेंडर्स का कोरिलेशन जो है वो स्ट्रांग है, 0.7 है, 1 के करीब है। इस तरीके से अगर मैं CT08 को देखूं तो ये कंबाइन माइलेज के साथ स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको चेक कर ले, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम चेक करते हैं तो ये भी सिलेंडर्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। तो आपको कोरिलेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा टाइप्स चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स किस टाइप के हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें इन्फो भी देता है। डी टाइप्स एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो इसके लिए यूज़ होता है और ये आपको दिखाएगा कि बैरल 08 फ्लोट टाइप का है, CT08 इंटीजर टाइप का है, कंबाइन माइलेज इंटीजर टाइप का है, सिलेंडर्स का जो कॉलम है फ्लोट टाइप का है, डिस्प्लेसमेंट का कॉलम फ्लोट टाइप का है और ये आपको इसकी डेटा टाइप्स दिखाएगा। अगर आप नल वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, और जाहिर है कि जब हम विजुअलाइजेशन से पहले नल वैल्यू को ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में आपको नीट एंड क्लीन डेटा की ज़रूरत होती है, तो आपने नल वैल्यूज़ को ज़रूर चेक करना है और इसको फिर अपने डेटा सेट से हटाना भी है। इसको रन करते हैं तो ये हमें नल्स वैल्यू बताएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेंडर्स में 206 वैल्यूज़ वो नल है, वो मिसिंग है, और इस तरह डिस्प्लेसमेंट में भी 204 वैल्यूज़ मिस है। तो इस नल और ये इसका सम हमें बता रहा है कि टोटल वैल्यू कितने मिस है। इसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करना चाहते हैं अपनी डेटा फ्रेम की, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी हर एक कॉलम का दिखाएगा। बैरल 08 का स्टैंडर्ड डिविएशन वो 4.6, इस तरह CT08 का 7.9, कंबाइन माइलेज का 7.6 और इस तरह आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिखा देगा। इसके बाद आप ग्रुप करते हैं, कुछ कॉलम्स के बेस पर अपनी डेटा फ्रेम को आप ग्रुप करना चाहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी डिस्कस करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। इसका मतलब है कि अभी मेरा जो डेटा फ्रेम होगा जो ग्रुप DF वेरिएबल में पड़ा है वो इस बैरल 08 और CT08 के कॉलम्स के मीन्स के मुताबिक ग्रुप हो चुका है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे रिजल्ट शो कर देगा और यहाँ पर आप इसकी रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमने मीन अप्लाई किया था और यहाँ पर आप इसी तरीके से सम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर मैं DF2 का वेरिएबल लेता हूँ, जबकि यहाँ पर मैंने DF का वेरिएबल लिया है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इसका हेड अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये भी मुझे बता रहा है, क्योंकि ये दोनों कॉलम्स के लिहाज से ग्रुप है और इसी के लिहाज से इसका सम जो है हमें दिखा रहा है कंबाइन माइलेज। यहाँ पर अगर आप देख ले विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कॉलम्स, इसका जो मीन है वो 31 है और इसका जो सम है विद रिस्पेक्ट टू दीज कॉलम्स वो 124 है और इस तरह हमें ये रिजल्ट शो हो रहा है। उम्मीद है आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत बेहतर हो चुका होगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बनिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे स्ट्रीमलिट में और यही चीज़ें हम उसमें इंटीग्रेट करेंगे। सो स्टे ट्यून, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।